राधे कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, वर्ष पर्यंत वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। 2 एकादशी अधिक मास की मिलाकर कुल 26 एकादशी होती हैं। जीवन में एकादशी करने का बड़ा महत्व है। इस बार संवत 2081 में 2024 में ज्येष्ठ माह में 17 जून एवं 18 जून की एकादशी लगाई गई है। दृश्य पंचांगों में 18 जून की एकादशी को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि नारद जी का मत है कि एकादशी वृद्धि होकर सूर्योदय के समय अगर 52 पल भी एकादशी रहती है तो उसी दिन की एकादशी को ग्राह्य करना चाहिए। ये नारद जी का मत है। और अब की बार 17 जून को संपूर्ण दिन रात एकादशी, किंतु 18 जून को 6:30 प्रातः सूर्योदय के पश्चात एकादशी रही है। तो 18 जून की एकादशी करना श्रेष्ठ है, क्यों कि एकादशी वृद्धि में ही ग्रहण करनी चाहिए। नारद जी का ऐसा मत है कि संपूर्ण एकादशी ही यत्र प्रभाते पुनरेव शाह सर्वे रेवोत्तराकार्या परतो द्वादशी यदि एकादशी वृद्धि हो तो द्वितीय दिवस की ग्रहण करनी चाहिए। इस बार स्मार्त और वैष्णव दोनों की एकादशी 18 जून को ही श्रेष्ठ हैं। यद्यपि दोनों एकादशी का फल करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना स्मार्त और वैष्णव दोनों मानकर जो करते हैं। स्मार्त गृहस्थियों की है और वैष्णव जो वो साधु संतों की, बाबाजियों की है। गृहस्थी लोग साधुओं को गुरु बनाते हैं और उन्हीं के पीछे चल पड़ते हैं। गृहस्थ को स्मार्त की करनी चाहिए, किंतु यदि एकादशी की वृद्धि हो और द्वितीय दिवस यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय के समय एकादशी हो तो वही एकादशी ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा अब की बार 18 जून को हुआ है। एक निर्जला एकादशी का नाम, ज्येष्ठ में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा है। भीमसेन ने भी यही एकादशी करी थी, क्योंकि किसी एकादशी का महत्व या एकादशी करना भीमसेन के बस की बात नहीं थी। तो भगवान वेदव्यास ने जब उनको आगाह किया और जब बताया कि तुम निर्जला एकादशी करो तो संपूर्ण एकादशियों का फल तुम्हें प्राप्त होगा, तो भीमसेन ने ये एकादशी करी थी, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन पाप समस्त मिलकर अन्न में छिप जाते हैं, इसलिए अन्न खाना मनुष्य के लिए निषेध है और अन्न का दान करना चाहिए, अन्न को वितरण करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाला सबसे कम जल ग्रहण करे, अन्यथा रह सके तो जल निर्जल यानी जल न पिए। यही इससे ज़्यादा उसका अधिक फल प्राप्त होगा। और अगर नहीं कर सके, नहीं रह सके तो उसको कम जल पी करके एकादशी करनी चाहिए। इसमें फल खा करके और ड्राई फ्रूट आदि खा करके भी व्रत को किया जाता है, एकादशी करने का विधान है। किंतु अगर निर्जल रहकर करता है, कुछ भी नहीं खाता, तो उसको अधिक फल प्राप्त होता है। अगर एकादशी किसी के वश की बात करना नहीं है और वो करना चाहता है तो वो चिकित्सक की सलाह से ही एकादशी करे, अन्यथा न करे। एकादशी का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। अब की बार भ्रमित बहुत हुए हैं, किंतु 18 और 17 दोनों ही दिन एकादशियाँ की गई हैं। 18 तारीख को स्मार्त और वैष्णव दोनों की एकादशी करना श्रेष्ठ है। और भविष्य में जो भी हो वो एकादशी या अन्य कोई त्यौहार हो उसके बारे में पूर्व में आगाह मैं आपको करूँगा। एकादशी का महत्व पंचांगों में
दर्शाया है और एकादशी का महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। इसके बारे में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी का महत्व उतना ही है जितना स्मार्त का होता है, उतना ही वैष्णव का होता है। एक करनी होती है, किंतु एकादशी नियमानुसार जो शास्त्रोक्त हो उसी को ग्राह्य करें, उसी को ग्रहण करके और दूसरे दिन पारायण करके भगवान का दर्शन करके भोजन प्राप्त करके और अपने को कृतार्थ करें। इसी प्रकार भ्रम में न रहें और भ्रमित भी न हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।